लगता है कि नहीं मरेंगे, हम लोग सब मरेंगे। आप लोग कुर्सी में बैठे हैं, आप लोग भी मरेंगे, हम लोग स्टेज में, हम लोग भी मरेंगे, ये लोग खड़ा है, ये लोग भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा। कहेगा साला गजब बोला झारखंडी, साला कहेगा मौलाना कभी नहीं कहेगा। सुबह साला गजब बोल लो, साला गजब बोल लो कि मौलाना गजब। क्या सुबह चर्चा देखिएगा, साला झारखंडी गजब बोलता है, साला झारखंडी। अच्छा माहौल है, हम मौलाना है, सुबह साला कहे। और डॉक्टर का काम थाना में लड़का छोड़ा के लाना। अगर किसी डॉक्टर को, किसी नेता को अगर जनाजा पढ़वा दीजिएगा तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। सबका अलग अलग डिपार्ट है, तो थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनना ही है आप लोगों को, कुछ करना नहीं, खाली सुनना है। पूरी जिंदगी तो सुनते सुनते 50 साल कर दिए, सुनना है, आज तक सुनिए रहे और कर क्या रहे, वरना पूरी जिंदगी में एक ही तकरीर काफी है। मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर जुम्मे के दिन 10 मिनट सुन लेता कि दुनिया बदल लेते, अपने आप को बदल लेता। मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। याद रखो, वलियों के दरबार में जाया करो, बुजुर्गों की बारगाह में जाया करो, लेकिन जब वलियों के दरबार जाओगे तो दिल को संभाल लेना, और मौला की बारगाह में जाओगे ज़बान संभाल लेना। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हो, अल्लाह दुआ कबूल करने वाला अल्लाह, लेकिन बीच में वसीला अल्लाह वाला। बाबा शमसुद्दीन के दरबार में आते हो, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। क्योंकि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर सुनिए, कुछ नौजवानों के लिए, कुछ बूढ़ों के लिए, कुछ मंचलों के लिए, कुछ पिकनिक करने वालों के लिए, कुछ बोतल वालों के लिए। यहाँ जो लोग बैठे हैं इसमें 10-20 को बोतल वाला भी होगा, एकदम बोतल वाला होगा। 10-12 को 15 16 17 18 19 20 को पियंकल मताल होगा। अब वो लोग सोचता होगा मौला झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने। वाह, ये अच्छा। अब सोचनी, थोड़ी देर सुनिए, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। कुछ लोग मुझको देखने आए, कुछ लोग सुनने आए। जो लोग चला गया सुबह पछताएगा, सुबह आप लोगों से पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। माशाअल्लाह आज का जलसा हमको लगता है मजमा बहुत दिन के बाद इतना हुआ होगा, हाँ? और डॉक्टर साहब बहुत मेहनत किए। अब डॉक्टर के लिए हम लोग दुआ देने के लिए सोचना पड़ता कि इनको कैसी दुआ दें। अगर कह दें इनकी कमाई में बरकत हो तो सबको बीमार पड़ना होगा, तब ना इनकी कमाई में बरकत होगी। हम लोग कहते हैं अल्लाह नेता के हाथों में तंदुरुस्ती दे दे और उनके इलाज किए हुए शफा को, सब मर्जों को शफा दे दे। शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है। बेशक। मेरी माँ बहनें भी बैठी है, 1-2 खुराक इनको भी देना जरूरी है। कसम खुदा के अफसोस लगता है कि तकरीर कहाँ करें, किस बात पे करें। कम तकरीर नहीं किया जाए, पर डे 1.5-2 घंटा 1 घंटा तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली है, हक बात है जी। आज पूरी दुनिया की नजर मुसलमानों पर, फेरी करने निकले तो मुसलमानों पर नजर, जानवर लेके जाए तो मुसलमानों पर नजर,
بیٹی نکلے تو مسلمانوں پر کیا کہتے اسی مسلمان کی بیٹیوں پہ نظر. پتہ نہیں یہ لوگ کیا سوچا ہے. سوچتا ہے مسلمان کو بھارت سے بھگا دیں گے. کیا سوچتا ہے؟ جھولا چھاپنے تھا, کپڑا چھاپنے تھا, بالٹی چھاپنے تھا, مسلمان کو دھمکی دیتا ہے. لگتا ہے اسی باپ کے بھارت ہے. بھارت جتنا ان کا ہے بھارت اتنا میرا ہے. بھارت جتنا پردھان منتری کا ہے اتنا بھارت مولانا جھارکھنڈی کا ہے. ہم کسی کے رحم و کرم پہ نہیں, ہم حقدار ہے کرایہ دار نہیں. تو اتہاس پڑھو گے تب نا, کچھ جانو گے تب نا. بیٹا گلیوں میں بیٹھ کے پاپ جی کھیلے اور باپ کا اسلام خطرے میں ہو. بھائی بیٹھ کے لوڈو کھیلے, باپ کا اسلام خطرے میں ہو. بیٹا ڈی جے لے کے بوتل لے کے ندی نالا پہاڑ پروت میں چڑھ کے جا کے ڈھیس ڈھاس ڈھوس ڈی جے بجائے اور باپ گاؤں میں کہے اسلام خطرے میں. کھیت میں بیٹھ کے بوتل 1.5 گلاس پیے اور باپ کا اسلام خطرے میں. بیٹیاں موبائل لے کے کہاں کہاں فون کرے اور وہ باپ کا اسلام خطرے میں ہے. خطرے میں اسلام نہیں, خطرے میں تم ہو. تیرا سماج ہے, تیری سوچ ہے, تیری اولاد ہے, تیرا محلہ ہے, تیری سوسائٹی ہے. میرا اسلام تو کل بھی زندہ باد تھا, آج بھی زندہ باد ہے, قیامت تک زندہ باد رہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عرس مقدس علامہ صدیق حسن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. کچھ نہیں, جب تک حکومت ہے جیسے چاہو کر لو. ظلم کرنے سے اسلام نہیں مٹتا, ظلم کرنے سے اسلام نہیں مٹتا. جتنا جب اسلام پہ ظلم ہوا ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے. آج بھولے بھالے پھیری والے بیچارے غریب مسلمان کو کچھ ہردونگی قسم کے لوگ, کچھ گھن الگ سمودائے کے الگ تتو کے لوگ, شارتی لوگ, گنڈے لوگ, کچھ موالی لوگ میدان میں غریب مسلمان کا آئی ڈی چیک کرتا ہے کہ تم کہاں کے ہو. سوچ کے دیکھو یہ دیش اتنا استر گرا کے رکھتا ہے کہ ایک معمولی آدمی جانچ کرے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے کو جہاز کا نعرہ لگاؤ پکڑ کے. اسکول جانے والے بچوں کو تم ٹارچ کرتے ہو. اگر وہی الٹا ہم لوگ کرنا شروع کر دیں تو دیش کہاں جائے گا؟ تمہاری بھاشا بولی ہم بھی بولنا شروع کر دیں تو بولو دیش کہاں جائے گا؟ خدا کے واسطے ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کے رہو بھائی بھائی. انگریزوں سے کرو لڑائی, بھارت دیش کی ہوگی بلائی. یہ 47 کا نعرہ تھا تو دیش آزاد ہی ہوئی تھی. ہم کو لگتا نہیں کہ ان لوگوں نے دیش میں کبھی یوگدان دیا ہوگا, اس لیے آج دیش کو نہ جانے کہاں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن تو نہ گھبرا, تو نہ گھبرا. ایک بھی بچہ بھارت کے رہنے والے بھارت چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا. یہ بھارت کل بھی میرا تھا, آج بھی ہے. جب تک دنیا رہے گی تب تک بھارت رہے گا, تب تک مسلمان رہے گا. اس لیے کہ میرا جو راجہ ہے وہی میرا خواجہ ہے. مسلمان کو بھگا دیں گے, کو بھگا ہے. سنیں الٹا سیما حیدر 4 کو پیدا کر کے پاکستان سے بھارت میں گھس گئی. اندھا بھکت کی بوا باجی بن کے بیٹھ گئی. ہم کو کیا بھگائے گی, وہ 4 کو لے کے آ گئے. اور اندھا بھکتوں کے بوا باجی بن کے بیٹھ گئی. وہ اندھا بھکت کو بھگنا ہے, ان کا بھانجا. تم کیا بھگاؤ گے؟ اب وہ 2003 کا کہاں سے لائے گی وہ کیا کہتے ہیں ووٹر کارڈ جو دکھائے گی SIR میں. ہم کو تو لگتا نہیں کہ وہ کہیں جائے گی. مسلمانوں تم یاد کرو کچھ تیرے ساتھ نہ ہوگا, ہے نا. قرآن کو مٹانے کے لیے خالی بدلنے کے لیے آیا تھا 22,000 فوج میدان کربلا میں. کھا پی کے آیا تھا. پوری دنیا نے دیکھ لیا 22,000 فوجوں کے نام و نشان مٹ گیا. ایک حسین کا اقلیتا چراغ میدان کربلا سے امام زین العابدین کے بچ کے گئے, پوری دنیا میں چھا گئے. کیا بات ہے, واہ. ظلم کرتے کرتے تھک جاؤ گے, لیکن مسلمان مٹنے والی چیز نہیں ہے. تمہاری یہ بھول ہے. چند بیٹوں کو جانور کے نام سے اسلام نہیں مٹتا. چند بیٹوں کو سڑکوں پہ پیٹنے سے اسلام نہیں مٹتا. چند بھائیوں کو جیل میں ڈالنے سے اسلام نہیں مٹتا. چند مسجدوں کو توڑنے سے بھارت سے اسلام نہیں مٹتا. چند مدرسوں میں تالا لگانے سے اسلام نہیں مٹتا. یہ تیری بھول ہے, کیونکہ قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لا قرآن. سبحان اللہ. اس لیے ولیوں کے دربار میں جانا تو دل کو سنبھال لینا. بابا شمس الدین کا دربار ہے, یہاں آنا تو دل سنبھال لینا, اور مولانا پاس جانا تو زبان کو سنبھال لینا.
बगल में कब्रिस्तान है, यहीं पर कब्रिस्तान है पीछे। सबको यहाँ आना होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हो 20, 30, 35 साल होते होते सब साहब। दूसरा लड़का यहाँ, दूसरा लोग बैठेगा, मौलाना भी हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये लालगंज रहेगा, पूर्णिया रहेगा, हम आप नहीं रहेंगे। 20 साल पहले, 30 साल पहले आपका दादा इस ज़मीन पे घूमता था, बुलता था, बाप चला बुला, वो चले गए, अब अभी आप बचे, आप भी चले जाओगे, बेटा रहेगा। सबका, तुम्हारा दादा का दादा है, वो खेत मेरा है, वो दरख्त तो देख रहे हो मेरा, वो घास मेरा है, ये बगान मेरा है, ये सब ज़मीन मेरी है। कहते कहते बाप चले गए, दादा चले गए, अभी आप कर रहे हैं। लेकिन खेत ज़मीन जायदाद, खेत तालाब मकान दुकान सब है, लेकिन वो कहने वाला नहीं। आप भी दिन छोड़ोगे दुनिया सबको छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। ज़मीन के ऊपर काम अच्छा होगा, ज़मीन के नीचे आराम अच्छा। क्या लगता है कि नहीं मरेंगे? हम लोग सब मरेंगे। आप लोग कुर्सी में बैठे हैं, आप लोग भी मरेंगे, हम लोग स्टेज में, हम लोग भी मरेंगे, ये लोग खड़ा है, ये लोग भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये बाजा वाला भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। जाना जगह में बैठे हुए, एक दिन इसी गांव में कपड़ा पहन के खड़े हो, एक दिन सफेद कपड़ा पहन के पड़े रहोगे। उस दिन तुम्हारे मुंह से कफन हटा के खाली चेहरा देखने आएगा। उस चेहरे को सजाओ जिस चेहरे को दुनिया देख के कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम हुसैन है, चला जा रहा है। इसी जगह पे आना होगा, सबको मरना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना होगा। कफन हटा हटा के लोग चेहरा देखिएगा, खुदा के वास्ते जमीन के नीचे चले जाओगे, उस वक्त लोग याद करेगा वो चेहरा सजा के मरो। आज का जलसा 110% कामयाब मुझको नहीं था। आज मैं जितने जगह जाता था और करता हूँ, कसम खुदा की हजरत, 1 बजते बजते जलसा खत्म हो जाता है। मजमा इतना नहीं रहता, 10-20 को आदमी बचा रहता है। अभी जहाँ तक जाते हैं 1:30-2 बजे तक लोग हिलता तक नहीं, हमको हिला देता, लेकिन ये लोग नहीं हिलता। जी ये मोहब्बत है। जब से मैं आया हूँ लोग जलसा सुनने के लिए आने लगे। सही बात है। पहले भी आता था, ऐसी बात नहीं, लोग सुनते थे, लेकिन नात खानी होके कुछ लोग घूमने लगता था। अब नात सुन के लोग जा रहे हैं और तकरीर सुन के आ रहे हैं। ये माहौल बन गया, अल्लाह का करम। ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। जब घर से निकलो तो माँ की दुआ लो। पूर्णिया बाजार जाओ तो अपनी माँ को पूछ के जाओ, ए माँ, माँ हम बाजार जा रहे हैं, माँ कुछ ला दे खाने का। तेरी माँ कहेगी बेटा जो पसंद है ला देना, तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। बूढ़े बाप को पूछ के जाना, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, उस माँ बाप की दुआ लेना, पूछ के मार्केट जाना। तेरी माँ खाएगी नहीं लेकिन दुआ देगी, लेकिन जिंदगी माँ बाप को नहीं पूछेगा। बीवी को पूछ के बाजार जाएगा, क्या ला दे। नहीं पूछ पाया तो पूर्णिया मोड़ जा, पूर्णिया बाजार जाके बीवी के फोन में फोन मिला के, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी रे। यहाँ से बीवी फोन पे बोल, गुप चुप, लड़का चुप है, चुप बंद न रहो। बीवी कोना में बैठ के मार रही, उसके साथ पूछ रहा, बहू कौन सी हो। अपनी बीवी खिलाओ दोस्त, गुनाह नहीं। 15 नहीं, पूरा ठेला उठा ले। अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। सही बात है। जी कौन मौलाना कहे कि बीवी से मोहब्बत मत करो। बीवी तो मोहब्बत करने वाली चीज ही है, बीवी से ही मोहब्बत करो। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि कभी कभार मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। बेशक। लेकिन दिमाग में रखना सलाम अपनी बीवी करना, ये भी सलाम अपनी बीवी, वरना खाली कह दे बीवी करना है। ये लड़का सुन के दूसरे बीवी पड़ोसी कर दिया, मुखिया नेता आके बैठ गई। इसलिए सलाम अपनी बीवी करना है। तो अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। हो सके तो बीवी के साथ खाना खाना भी रसूल की सुन्नत। सही बात है। अगर तेरी बीवी पानी पी रही है और वो बचा हुआ पानी अगर तुम पी लेते हो तो ये भी सरकार की सुन्नत। यही तकरीर कटिहार में कर दिए कि बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी सकता है। अब जलसा सुन के लड़का घर गया, दूसरे बीवी बोला, एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोल क्या बात है, हट निकाल। निकाली, बोल क्या बात, आधा पी। सो बीवी बोले तू पी, सवाल मत कर, पी। बीवी पीने लगी, रुक 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 जा, रुक जा, उतने पियो उतने पियो। बीवी बोले क्या बात है, रुक, सवाल मत कर, सुन। बीवी के हाथ से गिलास ले लिया, आधा बचा हुआ पानी
बीवी का शोहर पीने लगा। अब उसकी माँ किधर से देख ली, पुराने दौर की औरत है, उन लोगों को क्या पता कि सब मोहब्बत है क्या है। अब वो जहाँ बूढ़ी माँ देखी, माथा पर के निकल गई, बोला ना बच वो कयामत आ गलो रे वाह। कहा हुआ चाचा मेरा घरवा खराब हो गया बेटा, मेरी बहुआ झूठा बड़ो को जादू टोना कर दिया, मेरी बहू जादू टोना किया बेटा, उसका आंठवा झूठुआ पीने लगा रे वाह। जबकि पी ले तो मोहब्बत है, जी पिए तो मोहब्बत। सरकार प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये प्यारी सुन्नत। लेकिन पढ़े लिखे रहेंगे तब ये घर का माहौल बदलेगा। आज क्यों लोग अपने अपने यहाँ खाता है, एक साथ एक परिवार एक साथ बैठ के खाना खा, एक साथ बैठ के खाना खाना, ये बरकत भी है सुन्नत भी है। पूरा परिवार, बेटी बीवी बच्चे साहब, हो सके तो खाते खाते पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत है, लेकिन सोच के डालना। लेकिन घर में डालोगे दरवाजा बंद, क्योंकि गांव देहात में इस तरह माहौल नहीं है। तुम बीवी को खाना खिलाओगे, तेरी माँ देखेगी बम पटक देगी। लेकिन अगर पढ़ी लिखी माँ होगी तो कहेगी बेटा बहू का प्यार। इसलिए प्यार करना गुनाह नहीं है। आई लव यू कहो, गौसे आजम से कहो, गरीब नवाज से कहो, बाबा शमसुद्दीन से कहो, रसूल पाक से कहो, प्यार करना गुनाह नहीं है। सबसे प्यार करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से प्यार करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। एक बात बोले एक बात, यहाँ जो ने किडनी यहाँ रहता है, मुझको दर्द करने लगा धीरे धीरे। अगर कुछ हो गई तो आप लोग फंस जाइएगा। हम लोकेशन भेज दें कि लालगंज पूर्णिया जा रहे हैं, अगर 8 बजे तक खबर नहीं मिली 10 आदमी जाके वहाँ बैठ जाना कि बाबा है कहाँ। आज भी बोलना है, कल ही बोलना है, पता नहीं, जब तक जीना है तब तक बोलना है। आज इस्लाह मुआशरा के मैदान में झारखंडी बाबा उतरे हैं तो मेरी हर क्लिप वायरल हुआ है। नबी के नाम पे अगर जुलूस ना निकलता तो भारत से मुसलमान मिट गया होता। आज जुलूस मोहम्मदी 10वीं मुहर्रम ही मुसलमान को जिंदा रखा है। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना कितना 110 से 10 के माने 12, 10 के माने जल्दी बोलिए 10, 110 के माने 10, 110 ने हम 12 कहते थे जी। आप लोग बहुत इंग्लिश पढ़े हैं, कम इंग्लिश पढ़ा नहीं है। ये लोग 3 को पढ़ा है, फ्री फायर वाला 3 को पटियाम है, एगो सॉरी प्रॉब्लम बिजी। इससे ज़्यादा मुसलमान जानता क्या, पढ़ेगा तब न। पूरे गांव के कुकुर सूझ जाता है, ये लोग नहीं सूझता है। ये लोग कहता है बोले इंग्लिश पढ़ते हैं, मोहल्ला में एक भी कुकुर नहीं मिलेगा, सब कुकुर सो गया है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागा रहता है। हजरत जहाँ जहाँ कुकुर रात में सोता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। इन बच्चों लड़कों से कुकुर भी परेशान। पहले इसी बलाल बाजार में कितना कुकुर घूमता था रात में, अभी को कुकुर है वो जानता कैसे बैठे सोएंगे, सब तो डरवा मेरा कब्जा कर लिया। कम आवारा लड़का मोहल्ले में नहीं है। 12-11 बजे रात सही बात है, कसम खुदा सब मथवा से मर इधर उधर अजीब तमाशा बना। हम लोग गैर मुस्लिम के गांव में गुजरते हैं हजरत, एक भी 9 बजे बाद बच्चा बाहर में नहीं मिलेगा। चलिए मेरे साथ हम लोग पर डे गुजरते हैं, गैर मुस्लिम के गांव में 9:30 बजते बजते कोई बच्चा नजर नहीं आएगा। लेकिन मुसलमान के मोहल्ले में जाओ 11, 12, 1 बजे रात तक आवारा बच्चा गली में गेम और मोबाइल में पागल है। खुदा के वास्ते हर लोग इस पर अमल करें। खाली बाबा की तकरीर हो जाए और मुस्कुरा के सोचो हम चले जाएंगे तो काम नहीं, मैदान में उतर के अमल करना होगा। मोहल्ले में कोई शराबी शराब पीता है तो उसको टाइट करना होगा, उसको सख्ती करना होगा। मेरी तकरीर से कुछ होने वाला नहीं जब तक आप जमीन पे अमल नहीं करो। जी। तुम्हारे मोहल्ले में कोई गांव बाहर गांव से अगर बाराती में डीजे पड़ाका लेके गांव में घुस जाए, ऐसे दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। हम यहाँ तकरीर करेंगे और तेरे घर में जाकर 15,000 का पड़ाका फोड़ देता है, सोच रहे हो? तो फिर फायदा क्या हुआ? इलाके में गांव में पड़ाका डीजे बंद होना चाहिए, अरे होना चाहिए कि नहीं? आज के बाद मोहल्ले में कोई बाराती निकले डीजे पड़ाका के साथ नहीं, सुन्नत मुस्तफ़ा की तरह निकल और वो पैसे को मकतब मस्जिदों में लगा दे। आपके मस्जिद में ढलाई का काम चल रहा, ढलाई हो गई,
ابھی کتنا کام ہے مسجد میں پتہ ہے آپ کو؟ جہاں مسجد ہے نا کتنا کام ہے مسجد میں پتہ ہے آپ کو؟ لاکھوں لاکھ روپیہ دو گے پھر بھی کم ہوگا. ان پیسوں کو ہر سال 10 بیٹے کی شادی محلے میں 15 بیٹے کی تو ڈی جے پڑا کا ملا کے 25,000 ہوتا ہے. 25,000 چھوڑ دو, صرف 5,000 مسجد میں دے کے باراتی جانا. قسم خدا کو ان کے نسل میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ غلام حسین پیدا ہو, جو بیٹی پیدا ہوگی وہ کنیز فاطمہ پیدا ہو. خدا کے واسطے اپنے اولاد کو بچا لو میرے دوست, پڑھا دو. آج ہمارے ڈاکٹر صاحب معروف صاحب ہمارے نیتا جی, اور میں سوچا تھا کہ جگہ کیسی ہے, کہاں پہ جانا ہے. لال گنج سنے تھے اور ڈاکٹر صاحب کے بھی نام بہت دن سے سنے ہیں, نیتا بھی ہے اور محنت بھی کرتا ہے علاقے میں, لوگ ایک پہچان رکھتا ہے. میں جب آیا تو مجھ کو دل گد گد نہیں گدا گد ہو گیا. 3-4 وہ گھر لے گئے چائے پلانے کے, یہ گھر وہ گھر, پورا بنگلہ طرح دکھائی دے رہا. دعا کرتے ہیں یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور دلوں میں اسی طرح عشق مصطفیٰ, عشق خدا, خوف خدا اور اولیاء کرام کی محبت کو دلوں میں اسی طرح محبت کی جگہ عطا فرمائے. آج کا جلسہ اتنا کامیاب ہوا. اب صبح جا کے لوگ چلے گئے, صبح تو مول میں چرچا کرے گا. مول میں چرچا کل دیکھیے گا کیا چرچا ہوگا. کہے گا سالہ گجب بولا جھارکھنڈی, سالہ کہے گا مولانا کبھی نہیں کہے گا. صبح سالہ گجب بول لو, سالہ گجب بول لو کہ مولانا گجب کیا. صبح چرچا دیکھیے گا سالہ جھارکھنڈی گجب بولتا ہے, سالہ جھارکھنڈی. عجب ماحول ہے, ہم مولانا ہیں صبح سالہ کہے. اللہ کا کرم ہے آج پورے ہندوستان میں جھارکھنڈی کو سننے سے زیادہ دیکھنے کے لوگ پریشان. صحیح بات. ایک آدمی کہا بابا موبائل چلاتے ہیں, فیس بک انسٹاگرام کھولتے ہیں, آپ ہی نکل جاتے ہیں. ہم بولے آپ کے موبائل میں ہم نکلتے ہیں, یہ کمال کیا. ہم اپنا موبائل کھولتے ہیں تو ہم خود ہی نکل جاتے ہیں. اپنا موبائل کس کو کہاں جلدی لے جاؤں رے جنات کے طرح. جی نا بچہ ڈر جائے گا موجود صاحب کو, دن میں مت رات میں نکلنے دو. تب کہے گا جنات گھس گیا, برباد بچہ ہو جائے گا. رات میں بڑا اچھا ہے, عمر زیادہ ہے, قیامت کے دن مؤذن کا سر بہت اونچا ہوگا. صحیح بات. ماشاءاللہ. تو ایک جگہ کہا جھارکھنڈی بابا ہم آپ کا فین ہیں بابا. ہم بولے ٹھنڈام فین کا کام نہیں ہے, ٹھنڈام فین بند کر دو. بولو بہت اچھا ہے, اللہ کا کرم ہے. میری تقریر کا ہر کلپ لڑکا لوگ دیکھتا ہے اور ہر میں نصیحت ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہر کلپ میں نصیحت ہے. آج معلوم ہے دبئی, پاکستان, بنگلہ دیش, سعودی میں لوگ جتنے پاکستانی لوگ میری تقریر سن رہے ہیں, کئی فون آتا ہے. اسٹورلیا سے فون آیا تھا. یہ اللہ کا کرم ہے, ماں کی دعا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی, زندگی سلامت رہے گی. میری تقریر سننا ہو تو یوٹیوب چلا جانا. ایک جگہ بول دیے تھے یوٹیوب چلا جانا. بولا حضرت یہ دو بوڑھا پوچھا بابا یوٹیوب 0 مائل کے طرف ہے یا پورنیہ کے بازار طرف ہے. میں نہیں جی, یوٹیوب آپ کے گھر میں جھارکھنڈی بابا لکھنا, صدیق حسن جھارکھنڈی لکھنا, جھارکھنڈی مولانا. اصل میں میرا نام مولانا صدیق حسن رضوی فیضی ہے, لیکن میں جھارکھنڈی بابا سے مشہور ہو گیا. پہلے جھارکھنڈی میرا لقب تھا. میں بھی پہلے بہاری میں تھا. 2000 میں ہم لوگ الگ ہوئے. ہم لوگ بھی بہار ہی میں تھے, 2000 میں الگ ہو گئے. تو ابھی ہم جھارکھنڈ چلے گئے تو جھارکھنڈی ٹائٹل لکھا تو ایک نقیب نے بابا کہہ دیا, چونکہ ہم اس کا سسور لگتے تھے. بابا جو کہا تو وہاں سے بابا چلا تو بابا مشہور ہو گئے. تو ابھی بابا کہتا ہے لوگ. ابھی ایک جگہ بولا کہ بابا تھوڑا بچوا پھونک دیجئے, بچوا ہلکا ہلکا رو رہا تھا. سوچا کہ بابا ہے, لیکن آپ لوگ تلک کا ڈیمانڈ کا پڑکا ڈی جے یہاں وہاں نہ جائے, لاٹری پیسہ کھلا کھلا کے ہم لوگ کو بھٹا کے رکھے ہیں. ان کو کیا پتا تھا کہ تلک لیتے ہیں 4 لاکھ, ہم آپ کھلا دیتے ہیں ہم لوگوں کو. اب ہم لوگ جو بچوا پھونکتے تھے پہلے چپ ہوتا تھا, وہ اب چلانے لگتا ہے. اب ایک جگہ بولے بابا پھونک دیجئے, ہلکا ہلکا بچہ رو رہا تھا, ٹھیک پھونکے, چلانے لگا. بس جھارکھنڈی بہت تھوڑا ٹھیک سے پھونکے, گلے پھونکے ہیں ٹھیک سے, لیکن ان کے گھر میں ولیمہ تھا, 4 لاکھ لیا تھا, ہم کو کھلا دیا, پھونک میں اثر ختم. یہ حال ہو گئی. او چاچا چاچی جا کے ادھر بیٹھ, کس کو بول رہا ہے؟ ارے تو کچھ اچھا دھیرے سے بولو نا. وہ بوتل کا بوتل ہے, سب پھوکریے دیں گے, بوتل ہے سب نشوے اتار دیں گے. اسٹیج پہ چل کے اتنے ہمت, اور ڈیزل ہے چاہے کچھ بھی ہو تو اس کو دھیرے سے بولنا چاہیے نا.
चलो क्या करेगा बेचारा, अपने पेट के लिए सब भूल जाता है, कहाँ चढ़ना है कहाँ नहीं चढ़ना है। छत पे चढ़ सकता है, अजी तुम लोग पढ़ोगे बेटा और इसी तरह करोगे, इसी में चढ़ के यहाँ हूँ पढ़ना। वो है, वो जनरेटर वाला है, उसको नहीं पता था कि कैसे स्टेज में क्या बोलना चाहिए था। वो सोचता है मौलाना बोल रहा है, हम भी हम बोल देते हैं। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर सुनना हो तो 99 39 10 35 35। लेकिन बाबू कॉल मत करना, ज़रूरत ना हो तो कॉल ना करना, जब ज़रूरत हो तब कॉल करना। 99 39 10 35 35। कोई गरीब की बेटी शादी हो मोहल्ले में, आप लोग 100 टका मदद करते हैं, 200 टका 500 टका, तो मुझको फ़ोन करना, मैं 1000 रुपया दे दूँगा, 2000 दे देंगे। मेरा नंबर को रखना और फ़ोन कभी करना ज़रूरी हो, बात करना हो, कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, कुछ भी हो, बात करना हो तो जोहर के बाद बात करना। जोहर से पहले फ़ोन नहीं करना, लेकिन जोहर से पहले मेरा फ़ोन फ्लैट मूड होता है और हम भी फ्लैट होते हैं। ना मोबाइल हम खोलेंगे ना मोबाइल हमको देखेगा, दोनों सुतल रहते हैं। जब भी बात करना ज़रूरत हो इंशाअल्लाह पूरी रात बात करना, जो असर से जोहर से लेकर के पूरी रात, पूरे दिन पूरी रात। लेकिन मेरा मोबाइल जो 6 7 8 घंटा 10 घंटा बंद रहता है। अल्लाह ताला आज ऐसा नहीं कि आपका फ़ोन बहुत मौलाना होता है कि फ़ोन नहीं फ़ोन उठाता है, हम उन मौलाना में से नहीं। एक जगह तकरीर कर रहे थे तो बोला कि झारखंडी बाबा आपने सब तकरीर कर दिया और सब मौलाना एक ही तकरीर क्यों करते? मतलब कौन सी तकरीर बेटा? बोला सब कहते हैं कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे एकदम पूछो नहीं है। बोला हाँ बेटा तुमको कौन बताया? सास कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 4 लाख नगद है, KTM गाड़ी है बेटा। वो लड़का बैठ गया, बोल बाबा ये सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा कर, ये मांगना बेटी बाप से बनकर, पलंग गोदरेज अलमारी इतना बड़ा तुम भिख मंगा जब बन गया है तो रमजान में फितरा उठा। लेकिन बेटी बाप से मत मांग मेरे दोस्त, मांगना हराम है, रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे दुआ कबूल नहीं होगी। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहेज के जगह पे जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड रिश्वत है। आज हमारे पूर्णिया, हमारे कटिहार, हमारे सीमांचल की कितनी बेटियां यूपी कश्मीर गुजरात बम्बे हरियाणा पंजाब जा रही है, आपको नहीं पता। कभी जाके बस स्टैंड में देखना, रेलवे स्टेशन में देखना, तब पता चलेगा तुम्हारे समाज की कितनी गरीब की बेटियां यूपी गुजरात बम्बे नेपाल जाने पर मजबूर हो रही, क्योंकि तुम 4-5 लाख जब से मांगा है तब से तुम्हारी कौम की बेटी कश्मीर जाने लगी। आपको नहीं पता है। खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ा दो ताकि वो तौबा करेगा, इबादत करेगा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा-ए हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। या